हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.5-2 महीने आपके पास बचे हैं और आपको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, चीज़ें हमें बार-बार रिपीट होती रहती हैं तो याद भी होती रहती हैं। और पूरा सिलेबस हमारा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस ही हमारा रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो आज हम सन 2016 का जो पेपर है आपका सीटेट का वो करेंगे, उसके बाद 17 का करेंगे, यानी कि पीछे से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर लास्ट में 2024 जो भी लास्ट पेपर हुआ है उसका, वहां तक हम एंड करेंगे। ठीक है, तब आप इतने सारे पेपर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ अलग चीज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से जो सीडीपीए पेडागोजी है उसका लेवल बढ़ा है, आपको पता लगेगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं आपको जो यूथ कंपटीशन की बुक है उससे कराऊंगी, और साथ में आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको आते हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप देखते रहिएगा, जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप खुद अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे, क्योंकि सीडीपी में हमारी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चले तब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो बताइए किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि भाषा विकास के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं? चलो ठीक है, भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं नोम चॉम्स्की जाने जाते हैं, और सामाजिक विकास के लिए कौन से जाने जाते हैं ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। देखिए, आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बहुलक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए, बहुलक किसे कहते हैं? जब आपने इंटर किया होगा या फिर ग्रेजुएशन में जिसके पास इकोनॉमिक्स होगा, उसमें क्या है, एक सारणी होती है, उसमें बहुत सारे आपको ना नंबरिंग दी हुई होती है, और जिस नंबर की बारंबारता अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा, आप बताएंगे किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोलबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्किनर। ठीक है, कौन सा होगा? स्किनर होगा। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ही आपको बता देती हूँ। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, और जो थॉर्नडाइक है इन्होंने दिया था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, और आप मुझे कमेंट कर कर ये भी बताएंगे कि इन्होंने अपने जो प्रयोग थे वो किसने, कोलबर्ग ने किस पर किया है और थॉर्नडाइक ने किस पर किया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था चूहे पर किया था। ठीक है, किस पर किया था? चूहे पर। और पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। मैंने आपको बताया ना क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। और थॉर्नडाइक का प्रयास पर त्रुटि का सिद्धांत, और इन्होंने किस पर किया था? बिल्ली पर। कोलबर्ग का जो सिद्धांत था सूझ का सिद्धांत, और इन्होंने किस पर किया था? बंदर पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो राइट आंसर होगा वो पहला ही है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये भी आप पढ़ेंगे क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको जो लेवल है एग्जाम का वो पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था
वो किसने दिया था? बी ने, साइमन ने। यहाँ पे मैंने मानसिक आयु बोला है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि क्या पूछा है, मानसिक आयु पूछा है। और ये जो आपका यूनिट है बुद्धि, वहां से ये क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ बुद्धि से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। जो ईस्टर्न है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और टर्मन ने क्या दिया था? जो बुद्धि लब्धि है उसका सूत्र दिया था। और क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीखने का जो नियम है किसने दिए थे। देखिए ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम था? प्रयासपूर्ण त्रुटि का सिद्धांत। और इन्होंने ये जो सिद्धांत था किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, ठीक है। और इन्होंने अपने नियम में, अपने सिद्धांत में 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम। तो जो भी उनके ये 3 नियम थे, एक था पहला तत्परता का नियम। देखिए तनाव का कोई नियम नहीं था। सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। और नंबर 4 है अभ्यास का नियम। तो इसमें कौन सा नहीं है? जो हमारा आंसर है वो बी है, तनाव का नियम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये रिक्त स्थान है। फिर है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया है। तो पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। बिल्ली पर किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। बंदर पर किसने किया है? बंदर पर किया था कोलबर्ग ने। और चूहे पर स्किनर ने। तो आपने देखा है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोलबर्ग ने। इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा बी। किसने किया था? कोलबर्ग ने। देखिए थॉर्नडाइक, पावलोव ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको अब तो इतना पता लग गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, ठीक है। प्रेरणा, अभिप्रेरणा। तो आप याद रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 विस्मृति कम करने का उपाय है। अच्छा, विस्मृति हम कैसे कम कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है सीखने में कमी। ऐसा करेंगे कि विस्मृति की जो प्रॉब्लम है उसे हम सीखने में कमी करके ठीक कर सकते हैं? नहीं, फिर तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। दूसरा, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधियां। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हम जो जो भी कुछ सीख रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण तरीके से सीखेंगे, ऐसा भी नहीं है। पाठ की पुनरावृत्ति। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपने बहुत आपको टीचर ने बोला होगा कि आपको बार बार रिपीटेशन करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन से क्या है, हमारी चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार पाठ को याद करना पड़ेगा, जिससे वो चीज हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए नंबर 4 है स्मरण करने में कम ध्यान देना। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि जब हम पढ़ रहे होंगे या फिर जब हम याद कर रहे होंगे तो हम कम ध्यान देंगे, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन लगते हैं। क्रोध एवं भय। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है क्रोध एवं भय प्रकार है किसके? अभिप्रेरणा के, स्वयं के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। देखिए अभिप्रेरणा का बिल्कुल नहीं है। तो ये जो क्रोध और भय किसके प्रकार है? स्वयं के। और मेकडूगल ने जो कितने स्वेग बताए थे? 14। तो आपको याद रखनी है उनके द्वारा दिए गए जो स्वेग है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। तो क्या कहलाता है? अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकरण होगा, ठीक है। देखा नहीं आपको, आप छोटे बच्चे हैं, जैसे आप फोन पे बात करते हो तो छोटा बच्चा भी अपने कान पे फोन लगाकर उसी तरीके से क्या है, आपकी बात आपको देखकर आपकी तरह ही वो व्यवहार करता है, आपकी नकल करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करे तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर प्रशिक्षण हस्तांतरण, या फिर सीखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
सीखी हुई बात को स्मरण रखने, इधर का मत दिखाओ, 19 का। क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ठीक है, ये है कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं, ध्यान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए विस्मृति से एक पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। थर्मन के अनुसार 90 से लेके 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे। मन बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो क्या माना है टर्मन ने? जो 90 से 100 के बीच में है, क्या है? सामान्य बुद्धि। ठीक है, आप जो टर्मन का जो सिद्धांत था उसे याद रखेंगे। इन्होंने बुद्धि लब्धि की जो धारणा थी वो दी थी। देखिए ये जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु इंटू दैहिक आयु गुणा 100, या वास्तविक आयु भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखिए हॉल मतलब स्टेने हॉल, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है स्टेने हॉल। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? किशोरों का मनोविज्ञान। आपने एक इनकी जो डेफिनेशन है वो भी काफी फेमस है। ठीक है, जो इन्होंने जो किशोर अवस्था है उसे क्या बोला था? आंधी तूफान की अवस्था। तो इसका राइट आंसर डी है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ठीक है, फ्रायड ने। ठीक है, आपको फ्रायड का पूरा सिद्धांत याद रखना है क्योंकि यहाँ से इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इड कौन से मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? विलियम वुंड ने। ठीक है, कब किया था ये याद करेंगे, 1879 में, और लिप्जिंग शहर में किया था। ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो अवधारणा है वो रखी थी मैक्स वर्दिमर ने। किसने? इनके जो सहयोगी हैं उनको भी याद रखना है। आप यहाँ से जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संगणन सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? देखिए अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो किससे संबंधित है? स्मृति से। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए आप पहले भी विस्मृति पढ़ चुके हैं, अब स्मृति है, तो आपको पता लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्ट वादियों का। ठीक है, और आप इसकी जो ये व्याख्या दी हुई है इसे अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में शुरू में रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर है बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बैटरी का भाटिया है ना, बुद्धि भाटी आती है, तो किससे रिलेटेड है? बुद्धि से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। देखिए बुद्धि से ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, पहले आया था ना टर्मन से और बीने साइमन से मानसिक आयु का संपर्क। तो आप देखिए बुद्धि वाला चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्किनर ने। और देखिए स्किनर से पहले भी क्वेश्चन आया है ना, उसमें क्या पूछा था कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए स्किनर से पूछा गया है, तो आपको स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सब जो मनोवैज्ञानिक है बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्थायी परिवर्तन हो रहा है और अभ्यास द्वारा यदि हम कोई चीज सीखते हैं तो वो क्या होता है? अधिगम होता है ना। ठीक है, तो अधिगम और अभिप्रेरणा, अभिवर्ती, अभिक्षमता। ठीक है, ऐसे वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए आंसर है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत,
गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड व क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, गिलफोर्ड का सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? 1907 में दिया था। और बुद्धि के सभी तत्वों को, विमाओं को संसाधित किया था। तो कितनी विमाएं बताई थी? 3। एक संक्रिया, एक विषय वस्तु और एक उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु कितनी थी उसकी? 10 वर्ष। और उसकी जो वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष। 8 वर्ष का है ना सुधीर। और आप जो है 100 से उसे गुना करेंगे तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है कितनी होगी? 125। तो इसका राइट आंसर 125 होगा। स्वेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि स्वेगात्मक अनुभव स्वेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? कौन सा मानता है? जेम्स लेंग सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए स्वेग से भी ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले भी आया था ना स्वेग से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाला सावेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। देखिए मैकडूगल ने 14 स्वेग बताए थे और ये स्वेगों से तीसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो मैकडूगल का सिद्धांत है उसमें जो 14 स्वेग बताए थे वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, पता नहीं कब कौन सा पूछ लिया जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यदि वीडियो में बोलते वक्त कोई गलती हो तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हाँ वीडियो पसंद आए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 30, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है किसके विकास से संबंधित है? बताइए। नैतिक विकास से। ठीक है, देखिए कोलबर्ग से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो आप जो ये एक्सप्लेनेशन दिए इसे भी जरूर पढ़ें। इससे क्या है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी लंबे टाइम तक रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद कर देखिए यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।